जय श्री राम थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को दीपने के लिए सातों बहू मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ गए। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साहू अपने सात बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। साहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभीियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा दे। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने साहू राय की सेवा करने की सलाह दी। साहू के सेवा से प्रश्न होती है और उसे साहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोट मारना छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और साहू सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। वह साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। बताओगे कि साथ बैठे थे वो लखन पटेले भी ढूंढा है इसी में ही लेकिन जो भी खीर बनाने के लिए थोड़े से सामान को देखता तो वो मना कर देता। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लेकर आई है? इसके लिए तो कोई बड़ा बर्तन लेकर आ। फिर बुढ़िया बड़ा बर्तन लेकर आई और जैसे ही गणेश जी ने 1 चम्मच दूध उस बर्तन में डाला, वह बर्तन दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर बना लेना। कुछ देर बाद खीर बनकर तैयार हो गई। खीर देखकर बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसने एक कटोरी में खीर डाली और वह दरवाजे के पीछे छिपकर खीर को खाने लगी। बहू से खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे भगवान गणेश जी का खुद ही भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाकर लाई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग चुका है। बुढ़िया ने कहा, पर अभी तो आपने खीर चखी भी नहीं है। तब गणेश जी कहने लगे कि जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो उससे अनजाने में ही जो खीर का छींटा जमीन पर पड़ गया, इससे ही मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इस खीर का क्या करो? गणेश जी बोले, खीर का खुद भी सेवन करो और इसे सभी में बांट दो। अगर फिर भी खीर बच जाए थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया से खीर मांगने लगे। बुढ़िया जैसे ही खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे धनदौलत बुढ़िया को दी वैसे ही हम सबको दी। इसको नूरा दे रखी है नदी में वो जब मेरी खीर बच जाती नदी में सेवा कर रहे हैं। लिखने के लिए साथ हो गए मिट्टी लाने जंगल में। तो नंद भी उनके साथ चली गई। तो दीपावली से पहले कार्तिक वती अष्टमी को सातों बहू अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल से मिट्टी लाने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद गई थी ना, वहाँ साहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर साहू माता ने नंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभीियों से प्रार्थना करती है कि भाई तुम में से कोई भाई मेरे बदले में अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी ने सोचने लगी, अगर मैं कोख न बनवाऊंगी तो साहू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली।
बाद जब उसे जो बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरायु गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय सुरायु माता की भाईली है। मैं तेरी को छोड़ तो तेरा बच्चा जिएगा, ठीक है। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रश्न हुई और बोला कि मैं तुमसे प्रश्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि सायु माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखुनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखुनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखुनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट से मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखुनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार सारी माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखुनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सारी माता के पास पहुंचा दिया। सारी माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ रही है। तब सुरायु के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल ली। इस पर सायु माता प्रश्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। सायु माता बोली वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उचमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब सायु माता ने कृपा करके मेरी तो खोल दी है कोख। सायु माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार को खोलिए। लिख भी कैसे रखते हैं, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की, परिवार की जो भी बहू की हो। साहू माता माता रोग निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत मंगल पाता। ओम जय श्री माता, तू ही पाता सकती, तू ही शुद्ध दाता, तू ही शुद्ध दाता। सर्व प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से प्राता। जय अहोई माता, जिस घर धारो बाता, पाही में गुण आता। कर न सके कोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर चित्ता से निधि जाता। चतुर्दश को कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, और उमंग अति सुख दे पाप उतर जाता। जय अहोई माता, अहोई माता।
कदे की है कदे का कदे की है का न्यू ना सुधे गेट में चले जाऊं। अब वो खिल्ला पड़ा वो रहा। आजा आजा उठे जरूर दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और इसकी मानी है ना। हाँ इसकी माने ना फिर यो मैं कि दीदी से उड़े ताई के लूंगी सारे। आजा हार्दिक एक बार तो आई ना रे। अरे वो चड्डी पहन रहा है। चड्डी में नहीं खिंचवाऊंगा पेट सूख रही है। हाँ ये तो सूरज ये निकल गया हो पेड़ों में। उड़े भी तो होंगे ना और छोटे। आगे हैं उधर। हाँ तुलसन थोड़ी दिया जाएगा। अरे तो इन्होंने करते दिया सही एक साथ। काटते हैं में तो यह भी है काटते हैं पूरा पार देगा पड़ेगा जाके। अच्छा नींबू का नहीं हो। ये रही हो रहा है ना पेड़ लग रहा बाग बढ़िया। ये का नहीं ये पत्ता ना देख तोड़ियो बन्ना क्या है अभी। मारेंगे तेरे तो मारेंगे। ये थोड़ा बहुत खोल ले रखा है उन्हें खोल लेंगे। तो काटते हैं इस पेड़ में। कच्चा में पानी दिया। ये पूरा खाए ना इसका कुछ पूरा खा काटते ना थोड़ा क्या ही भिंडी देंगे बेटा नहीं तो काटे काटते हैं मैं काट देंगे। आओ चलो दिला हाथ लगवा पूरे है इसमें। थोड़े बनाए एक भी है मेरे साथ तो भी टगना था। लाग रही है पेड़ा में बनवा लो। आज तो फोन ही ना लाए कोई भी। फोटो तो बना देंगे फिर। फिर यही से हमारे कर दिया। अच्छा ये किसी और का। हाँ यो दूसरे ने ले लिया ना पहले दूसरे का था। ये फोन खाऊंगी ना यो रहा ना एक कहीं नंबर लगाओ फोन ले रही है। ए उसकी हो बेटा दोनों ही आओगे। ए आड़े खिंचवा लो तो बेटा दो सूत्र आओगे। ए उमर बालका की मका आड़े खिंचवा लो उड़ा बेटा दो अरे ये ना वो हो जाएगा। देखिए ले रही सेल्फी ला मैं लूं। और इंगे ना मुंह हो जाएगा ना। सेल्फी लो सेल्फी। ये बच्चे मक्खन से आ रहा है खड़े खड़े हो जाओ। आंटी आंटी आ जाओ। इसमें का खाली नहीं दिखे जाएंगे। इसमें तो खाली वीडियो बन जाएगी। आ जाएंगे सारी। देखो रेल देखो आ जाए यार सलीका। ये दीवान से थोड़ी सी और पीछे ले बेटा देखिए ही नहीं चलते देख। थोड़ी सी और वीडियो ले। मम्मी वाला मेरा वाला ले आता कोई नहीं तो कर दे। ब्लू टेंट नहीं करके टेंट में आएंगे। दे देना फोटो मेरे। टेढ़े में आओगे अब पहले ले ले। अरे लग रहा सही है। जितने दो बकर दिए ना और पीछे नो ले।
इतना सा खींच दिए। कोई आंख में नाक मांग ली दे रहा हो, कोई सिर में दे रहा हो। धूप में ना देख तो छाया में देख। जकी का लिया और ममता का नु का मेरा मेरा फोन चार्जिंग पे लग गया। उसी पे तेरे में बढ़िया यो कित के तेरे डारी फोन में यो तो बाहर के मारी स्क्रैच उस मारी। ये मैं फोटो